मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता है चुनाव फलना चिन्ना। मुझे बीजेपी को रोकना है और इसके लिए जो विश्वास 17 महीने में तेजस्वी जी ने जीता है, हमें उसके साथ 24 भी और 25 में भी हम जीतेंगे। कांग्रेस में विलय हो रहा है आपका पार्टी का? कांग्रेस को तय करना है ना, हम मिलेंगे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, कोसी सीमांचल मेरा खून है और पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है, मेरी ज़िंदगी है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं आपको पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, खगड़िया भागलपुर ये जो इलाका है इसमें मजबूती के साथ दोनों भाई को मिलकर काम करेंगे, यही बात है। कांग्रेस में है ना कि नहीं है, राज्यसभा MP है ना, तो मैडम हम दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, अधूरे, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। कांग्रेस में बातचीत तो हमेशा होती रही है। आज ओबीसी मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिटी, उसकी सिक्योरिटी। उसमें ना ओबीसी आते ना पप्पू यादव आते, उसमें देश आता है और मुसलमान देश को देख रहा है, पप्पू और ओबीसी को नहीं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव की पार्टी जाप का विलय होना तय माना जा रहा है, क्योंकि बीती रात को राबड़ी आवास में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पप्पू यादव की मुलाकात हुई है और आज वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। लेकिन दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने सब कुछ बताया है। आखिरकार लालू और तेजस्वी यादव से किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या पार्टी का विलय होने जा रहा है और अगर विलय होगा तो कांग्रेस में होगा या फिर राजद में होगा। वहीं पूर्णिया और मधेपुरा दोनों में से किस सीट पर वो चुनाव इस बार इंडी गठबंधन से लड़ेंगे, इसको लेकर सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। लालू जी से जो पारिवारिक और भावनात्मक लगाव और बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग और हमेशा परिवार की तरह एक रहे। लालू जी के ना दिल से मैं बाहर हुआ ना वो कभी उनको दिल से बाहर की। तो बीजेपी को रोकना है तो परिवार की तरह आगे हम बढ़ेंगे ना। पप्पू जी ये मानते हैं आप, ये मानते हैं कि कांग्रेस से बातचीत हो गई है? वही बात आप बार बार कहते हैं सर। हमने अपनी पार्टी के साथ कोसी सीमांचल में है जो मेरे लिए लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है और मेरा खून है। तो उस ताकत को बीजेपी को रोकने का प्रयास हमेशा जो आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पर, उस इलाके के आइडियोलॉजी पर ही हमला है बीजेपी के द्वारा, आइडेंटिटी पे ही हमला है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे युवा हो, चाहे जो हो। तो हम रोकना है हमें। मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता है चुनाव फलना चिन्ना। मुझे बीजेपी को रोकना है और इसके लिए जो विश्वास 17 महीने में तेजस्वी जी ने जीता है, हमें उसके साथ 24 भी और 25 में भी हम जीतेंगे। कांग्रेस में विलय हो रहा है आपका पार्टी का? कांग्रेस को तय करना है ना, लालू जी को तय करना है। हम मिलेंगे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। जो जिस तरह राहुल गांधी जी ने दिल जीता है और एक उम्मीद और सपने दिखाए हैं पूरे देश को। अलग बात है कि EVM और पूंजीपति और मीडिया के द्वारा ये कहते हैं मैं 400 पार हो जाऊंगा। भारत का दिल राहुल जी के साथ है और राहुल जी को PM देखना चाहते हैं। पूर्णिया और मधेपुरा को लेकर बात फंसती नजर आ रही है। पप्पू जी पूर्णिया से या पूर्णिया और मधेपुरा को लेकर बातें फंस रही हैं। भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, आप लोग अपने लगाते रहिए, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, कोसी सीमांचल मेरा खून है और पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है, मेरी ज़िंदगी है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं आपको पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और मैं बीजेपी को रोकने आया हूँ। मेरे लिए पूर्णिया मधेपुरा में। पप्पू जी आपकी बातचीत जो लालू जी से हुई वो क्या बातचीत हुई बंद कमरे में तेजस्वी यादव के साथ? तो तेजस्वी जी ये जो 17 महीने में विश्वास, उसके लिए पूरे बिहार को हमें लेके चलना होगा ना। और कोसी सीमांचल मिथिलांचल हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो हम लोग को जो वो जो इलाका है खगड़िया भागलपुर ये जो इलाका है इसमें मजबूती के साथ दोनों भाई को मिलकर काम करेंगे, यही बात है। पप्पू जी दिल्ली जा रहे हैं, क्यों विलय कर रहे हैं? विलय की कोई बात अभी है नहीं, आप विलय कर रहे हैं। जब बात होगी तो अब समझ लीजिए। दिल्ली जा रहे हैं, क्या बुलावा आया है, क्या बातें हुई हैं? कह रहे हैं कि आप लोग कोई कह रहे हैं कांग्रेस में विलय कर रहे हैं, कोई कह रहा है राजद में। आप कांग्रेस से बातचीत हुई तभी आप जा रहे हैं दिल्ली? भैया कांग्रेस तो दिल्ली मेरा परिवार नहीं है। मैडम है कि कांग्रेस में है ना कि नहीं है, राज्यसभा MP है ना, तो मैडम हम दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, अधूरे।
एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। कांग्रेस में बातचीत तो हमेशा होती रही है। आप राहुल मानते हैं गांधी कि जी उस परिवार से मेरा तेजस्वी यादव में दमखम है कि बड़ी चुनौती दे सकते हैं बिहार में? सर निश्चित रूप से मैं किसी दमखम की बात नहीं करूँगा। जो कम से कम एक बात है कि बीजेपी की तरह नफरत की राजनीति नहीं ना, सबको लेके चलने का जो विश्वास उन्होंने पैदा किया है, और 17 महीने में जो आम आदमी के बीच विश्वास है, तो इस जो पप्पू यादव हमेशा जाति से अलग हट करके राजनीति की, तो हम दोनों बिल्कुल बिहार और हर जाति को लेकर हम लोग जीतेंगे, और ये विश्वास है हम लोगों को कि सभी जाति का सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा। ये मानते हैं कि सीमांचल में आपके आने से कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो महागठबंधन पर बढ़ेगी। हम लोग तो साथ है, इस तरीके से पहले से कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की आइडेंटिटी के साथ है, हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस की रही है, बिल्कुल उसमें कोई बहस नहीं। ठीक, एक आखिरी सवाल है पप्पू जी, कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही थी कि क्या कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? पूर्णिया और मधेपुरा सीट को लेकर लगातार बात बन रही थी। हमको तो समझ में नहीं आता है भैया, पूर्णिया मधेपुरा के साथ बात फंस रही तो आप मुझसे पूछिए ना, हमको क्यों पूछ रहे हैं? हम जानते हैं कि पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है। 27 दिन हम छत पर बैठ के 6 लाख से ऊपर लोगों से मिले हैं। जून से लगातार हम पूर्णिया में है, मधेपुरा में है, कोसी में है, सीमांचल में है, और मेरा लक्ष्य है बीजेपी को रोकना, कोसी सीमांचल की आइडेंटिटी और उसकी आइडियोलॉजी पर हमला न हो, उसको चैलेंज के साथ स्वीकार करना, और कोसी सीमांचल को दुनिया का नंबर 1 लोग ऐसे कि पार्टी के लोग प्रत्याशी उतारे ओबीसी जी से पूछिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। आज ओबीसी मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है माइनॉरिटीज की आइडेंटिटी, उसकी सिक्योरिटी। उसमें ना ओबीसी आते ना पप्पू यादव आते, उसमें देश आता है, और मुसलमान देश को देख रहा है, पप्पू और ओबीसी को नहीं देख। तो अभी आपने सुना जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव को लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद अब इंडी गठबंधन में इनके लिए रास्ते साफ हो गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में जो आज महागठबंधन की नेताओं की बैठक होने वाली है, उसमें भी पप्पू यादव जा सकते हैं और वहां पर उनको लेकर भी चर्चा होने वाली है। वहीं पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के विलय की चर्चा जोरों पर है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में होगा या फिर राजद में होगा। लेकिन नजदीकियां पप्पू यादव की कांग्रेस से ज्यादा है, जैसा कि उन्होंने कहा भी कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, लगातार बातें होते रहती हैं, रिश्ते अच्छे हैं, और आज दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और विलय पर मुहर लग सकता है। तो एक तरह से कहिए कि सीमांचल और कोसी में पप्पू यादव इस बार आपको इंडी गठबंधन से ताल ठोकते नजर आ सकते हैं, जो बीते कई महीनों से लगातार उस क्षेत्र में वो मेहनत कर रहे थे। अब लगता है कि महागठबंधन में यानी इंडी गठबंधन में उसका फल उन्हें मिल सकता है। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने जताई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मधेपुरा और पूर्णिया को लेकर महागठबंधन में अभी यह तय करना बाकी है कि पप्पू यादव को कहां से टिकट दिया जाए। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।